तू ही जाने तू क्या सोचता अभी है। आ रही है अच्छी सी आवाज। सो वेलकम केतन टू लेट्स टॉक। सबसे वेलकम। पहले मैं ये बताती हूँ कि हम दोनों यहाँ पे क्यों हैं। मैंने ये इंस्टाग्राम पेज इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक सफर में हूँ और मैं ये सफर अकेले नहीं तय करना चाहती हूँ। तो मेरे आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है कि वो काम कर रहे हैं जिस काम में उन्हें खुशी मिलती है, तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना सफर, अपना ये जर्नी कैसे कैसे शुरू किया और उनका ये जर्नी कैसे जा रहा है, ताकि जो और आगे लोग हैं जो वो काम करना चाहते हैं जिसमें जिसमें उनको खुशी मिलती है, वो इससे कुछ सीख सके। ओके, तो वेलकम अगेन केतन एंड कुछ बताइए अपने बारे में। ओके, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर पेज स्पेशली एंड basically you are watching Acoustic Ketan and I'm a full-time musician, and whenever you will watch me you will see me only composing, writing, producing songs and recording definitely. So yeah, that's all about me. सो आपका जॉनर क्या है? मेनली जॉनर मेरा बॉलीवुड रहा है हमेशा से, क्योंकि वही है जो हम सुन सुन के बड़े हुए हैं, और कभी कभी थोड़े बहुत इंग्लिश वगैरह भी चलते हैं, बट मेनली बॉलीवुड। और जो मैं बनाता हूँ स्पेशली वो भी यही रहता है, थोड़ा रोमांटिक, सॉफ्ट एंड लव टाइप सॉन्ग्स। हाँ। ओके, सो केतन, क्या तुम्हें याद है कि तुमने पहली बार गाना कब गाया था ऐसा? पहली बार मैंने गाना, मुझे म्यूजिक में जो इंटरेस्ट आया है वो स्कूल टाइम से आया था। आई गेस मैं 9th या 10th में था। तो जो मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट आया था वो आया था पियानो में, बिकॉज मैं शुरू से ही पियानो देख के बड़ा फैसिनेट हो जाता था। तो मुझे ये था कि यार मुझे ये बजाना है, कैसे बजता है। मुझे उसकी कीज इतनी सुंदर दिखती थी और मैंने बस उसको सीखना चालू किया। सीखा भी मैंने खुद से ही था बाय द वे। फिर पियानो सीख सीख के मतलब मेरे अंदर थोड़ा सा गाने का था कि मैं गॉड गिफ्टेड ही, मतलब लोग कहते हैं। तो जो मैं धीमे धीमे मैंने गाना चालू किया है एंड धीमे धीमे इम्प्रोवाइज हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई। फिर जब फैमिली ने देखा मेरा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी कि यार ये इसी में लगा हुआ है, तो धीमे धीमे करके मम्मी पापा भी साथ आ गए थे और सपोर्ट में। तो फिर उन्होंने भी मुझे मुंबई भेजा, बिकॉज मैं बहुत टाइम से मुंबई जाना चाहता था। तो ओके। फिर मैं मुंबई गया, मैंने वहाँ पे कोर्स किया, मैंने साउंड इंजीनियरिंग सीखी वहाँ पे मुंबई में। देन ठीक है, फिर वहाँ पे मैं साल 1.5 साल रहा एंड वहाँ से वापस वापस आके मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया है। यहाँ से काम चल रहा है बस अभी। ग्रेट। दैट वाज अ ग्रेट जर्नी केतन। सो या आपके स्ट्रगल्स क्या-क्या थे? मेरे जो स्टार्टिंग फेज था वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था, बिकॉज उस टाइम पे एक एक बात मेरे को याद आती है। मैंने पापा को एक टाइम बोला था, यार मुझे पापा मुझे ना सिंगर बनना है बड़ा होके। तो घर में हुँ, वो था कि सब हंसने लगे थे कि क्या, क्योंकि उस समय कोई सिंगर आया था इलाहाबाद में एंड उसका हम लोग कॉन्सर्ट देख के आए थे रात को। जी। हुँ, तो हुँ। जैसे ही वो कॉन्सर्ट देखा मैंने, मुझ में एकदम से जोश आ गया, यार मुझे भी ये करना है, मुझे भी यहाँ जाना है, मुझे भी इस स्टेज तक पहुंचना है। तो उसके बाद मैंने उस रात को बोला तो सब हंसने लगे एंड फिर धीमे धीमे चीजें मुझे खुद ही से शुरू करनी पड़ी। मैंने एक कॉन्टेस्ट भी जीता था वहाँ पे लोकल लेवल पे। तो जब वो जीता तो फिर देखा सबने एंड वहाँ पे सपोर्ट करना भी चालू किया। तो जो स्टार्टिंग उसके पहले की थी वो स्ट्रगल था। बाकी तो फिर हुँ, स्ट्रगल अभी भी चलता रहता है। कभी हम कुछ बनाते हैं मेहनत से और वो नहीं चलता, तो फिर थोड़ा सा हुँ। डाउन डाउन आता है लाइफ में, डाउन एंड डिमोटिवेशन भी आता है कि यार कभी कभी फील होता है कि छोड़ दें क्या। नहीं, बट नहीं, लगता है बिल्कुल नहीं नहीं यार, छोड़ना नहीं यार। है। फिर फील होता है कि नहीं यार, छोड़ने के लिए तो स्टार्ट नहीं किया था ना, एंड अभी वहां पहुंचे नहीं है जहाँ पे जाना है। तो दैट कीप्स मी गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ग्रेट। सो केतन, मोटिवेशन क्या है आपका? मोटिवेशन एज सच सिर्फ यही है कि लाइक जो मेरा एम है, मैं उस एम को ही लेके चलता हूँ और मैं उसी को अपना मोटिवेशन मानता हूँ। तो मेरा जो एम है वो ये है कि मेरे जो ओरिजिनल गाने हैं वो लाखों लोग चिल्लाएं।
वाओ! दैट्स माय ओनली मोटिवेशन, बिकॉज़ एक वही चीज़ है जो मुझे करनी है लाइफ में। आई वांट नाइस, माय ओरिजिनल टू बी sung by lakhs and lakhs and lakhs of people. वाओ! सो केतन, तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है एकाउस्टिक केतन, उसके पीछे कोई वजह है? एकॉस्टिक केतन नाम रखने के पीछे कोई रीज़न नहीं था। इट्स जस्ट कि मैंने जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था एंड आई आई नीडेड अ नेम फॉर माय पेज, सो उस टाइम पे मैं अनप्लग्ड कवर्स बनाया करता था। जो रॉ होते हैं, थोड़े अनप्लग्ड पियानो पे होते हैं या फिर एकॉस्टिक गिटार पे होते हैं। एंड बस वही सोचा कि यार क्या नाम रखा जाए, और क्यों ना अकॉस्टिक करते हैं तो अकॉस्टिक ही लगा दिया जाए नाम के आगे। तो ऐसे ही ग्रेट। नाम पड़ गया था। बट कभी-कभी अभी मुझे फ़ील होता है कि यार नेम चेंज कर दूँ क्या? बिकॉज़ अरे वाह! अब वो अकॉस्टिक थिंग नहीं रह गई है मेरे पेज में। ओके, बट ठीक है, लगता नहीं यार, इट शोज़ वेयर आई केम फ्रॉम। या या ओके, वेयर यू केम फ्रॉम। दैट्स अ ग्रेट लाइन। ओके, सो केतन, व्हाट आर द माइलस्टोन्स अभी तक इन योर जर्नी? आई सेलिब्रेटेड वेरी स्मॉल माइलस्टोन्स। नाइस। मेरा जो अभी रिसेंटली अब तक का सबसे अच्छा माइलस्टोन था, वो ये था कि मैंने जो रिसेंटली अपना एक कवर अपलोड किया था यूट्यूब पे, फितूर। अ, हुँ, वो मेरा 3 लाख व्यूज़ क्रॉस किया है। बट ग्रेट। अभी अभी मेरे लिए एक नया माइलस्टोन बन गया है, जो अचीव करना है आगे? जो अभी मैंने रिसेंटली अचीव किया है, हाँ, टेल मी अबाउट दैट। बीइंग इनवाइटेड ऑन दिस पॉडकास्ट। आह! दैट्स दैट दैट्स माय रीसेंट माइलस्टोन, जो वाओ केतन, जो थैंक्स फॉर दैट। जिसके लिए मैं अभी आज खुद को बहुत लकी मान रहा हूँ। थैंक यू या फॉर दैट। आई एम व्हाट टू से। मैं वेट ही कर रहा था, आप ये कब पूछोगी कि कौन सा? कौन सा? नाइस। So Ketan, what inspired you? Actually, who inspired you to be a singer? व्हाट इंस्पायर यू वाला क्वेश्चन है जो मैं आंसर करना चाहता हूँ, बिकॉज Okay. जो आई आई गेस मेरे अंदर ना, लाइक एक फीलिंग थी म्यूजिक को लेकर के। सो इट्स नेवर अ डिसीजन, बट इट्स अ फीलिंग कि मुझे म्यूजिक ही करना है। बिकॉज Hmm. मैं बचपन से, मेरे अंदर से थोड़ा सा आता था कि मुझे ये बजाना है, ये मुझे भी गाना है। तो दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी। और अगर मैं पूछूं कि हु इंस्पायर्ड मी, तो डेफिनेटली अरिजीत सिंह एंड समटाइम्स दर्शन रावल आल्सो। बिकॉज Hmm. दर्शन रावल के कुछ टेक्सचर होते हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैं उनको हमेशा कॉपी करने की कोशिश करता था। सो उसी से मैंने थोड़ी सी अच्छी टेक्निक सीखी है रिकॉर्डिंग को लेकर के। Hmm. Great. So, आपका बिगेस्ट म्यूजिकल इन्फ्लुएंस कौन है? बिगेस्ट अरिजीत सिंह, डेफिनेटली अरिजीत सिंह, हाँ। अरिजीत सिंह। यहाँ सब अरिजीत सिंह के दीवाने हैं। कौन नहीं होगा? अच्छा, did you face any resistance while you were taking this career up? Yes, a bit. Okay. Because, being from a regular background, music is definitely not a stable option. तो पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्यूचर इनसिक्योरिटी तो होती है। Okay. बट वो स्टार्टिंग फेज में रहता है। मैं सभी को ये कहना भी चाहूंगा कि वो, अगर आप म्यूजिक चूज कर रहे हो तो वो स्टार्टिंग फेज में आपको रहेगा। बट जैसे जैसे अगर आप डेडिकेटेड हो उसको लेकर के, एंड आपकी फैमिली भी देख रही है कि हाँ भाई लगा है, बंदा कंसिस्टेंट है, मेहनत कर रहा है, तो फिर पीपल ऑटोमेटिकली केम इन सपोर्ट ऑफ यू। Nice. या Okay. Great. So, Ketan, आपको याद है आपका what was your first performance? Could you share something about it? माय फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज इन माय स्कूल। मैं आपको बता दूं, मैं अपने स्कूल का बाय द वे स्टार था एक टाइम पे। Wow. मैं अपने स्कूल में लाइक जाना जाता था मैं सिर्फ अपने म्यूजिक को लेकर के। Okay. उससे पहले मैं आई गेस 8th तक मैं टॉपर भी था इन स्टडीज। Oh, बट 8th के awesome. बाद मैं थोड़ा सा म्यूजिक में मेरा माइंड स्विच हो गया था, एंड वहां से थोड़ा मेरी पढ़ाई स्टडीज इफेक्ट भी हुई थी। बट
मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है बिकॉज़ फिर मैंने वो सारा टाइम एंड फ़ोकस म्यूज़िक को दिया था। तो जो मेरा फर्स्ट परफ़ॉर्मेंस था वो स्कूल में था मेरा। एंड हुँ। स्कूल में आई गेस न्यू ईयर के टाइम पे मैंने परफ़ॉर्म किया था। एंड देयर वर ऑलमोस्ट 4000 or 5000 स्टूडेंट्स हू वर चीयरिंग फॉर मी। वॉव! दैट्स ऑसम। हुँ, वहाँ के टी जो मेरे स्कूल के जो टीचर्स प्रिंसिपल थे वो सब भी मुझे बहुत ज़्यादा मानने लगे थे, नाइस। सो म्यूज़िक से आपको पहचान मिलती है। म्यूज़िक से। एंड वही चीज़ मैं अभी तक थोड़ा कंटिन्यू भी कर रहा हूँ, कि अगर हुँ, मुझे हुँ। उससे वहाँ स्कूल में पहचान मिली थी तो अब बाकी जगहों पे क्यों नहीं? मेरा लाइक एम ही वही है कि मुझे लोग सिर्फ़ मेरे गानों से जानें। ऑसम। सो केतन, हाउ डू यू अप्रोच सॉन्ग राइटिंग एंड कंपोजिशन? See, it basically starts from a mood or a line that hits me emotionally. कभी-कभी होता है मैंने कोई एक लाइन पढ़ ली कहीं पे या शायरी पढ़ ली, कोई भी कुछ भी पढ़ लिया हुँ, एंड हुँ। लगता है यार इस पे गाना बना सकते हैं। और फिर मेरे पास 2 तरीके होते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। हुँ, पहला होता है कि मैं उसको लिख लूँ एंड देन मैं अपने कीबोर्ड पे आकर के उसको कंपोज़ करता हूँ। ओके। दूसरा होता है कि मैं पहले कीबोर्ड पे बैठा रहता हूँ, बैठ के कुछ कंपोज़ किया एंड जो अगर मेरे पास एक अच्छी बेसिक मेलोडी आ गई, जिस पे मुझे लगता है कि हाँ, दिस दिस कैन गो एंड वर्क, कि ये इस पे मैं गाना बना सकता हूँ। तो मैं अपने फ़ोन में उसका एक स्क्रैच वॉइस नोट तुरंत ही इंस्टेंटली रफ वॉइस नोट एक रिकॉर्ड करता हूँ एंड उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर पे आया, उस मेलोडी को उस पे वहाँ पे ट्रांसफ़र किया एंड उस पे फिर प्रोसेस एंड चलता रहता है। तो ऐसे गाने बनते हैं बेसिकली, जो मैं ऐसे गाने जिस बनते तरीके से मैं हैं। बनाता हूँ। या तुम्हारा डेली रूटीन कैसा रहता है फॉर डेली प्रैक्टिस एंड कुछ टिप्स होंगे क्या बिगिनर्स के लिए तुम्हारे पास? सी टू बी ऑनेस्ट मेरी प्रैक्टिस अभी तो उस लेवल की नहीं हो पाती जिस लेवल की तब होती थी जब मैंने स्टार्ट किया था। बिकॉज़ आई यूज्ड टू रिमेंबर एक वो टाइम था जब मैं पूरी-पूरी रात बैठ के अपने पियानो पे प्रैक्टिस किया करता था, सीखता था मैं। एंड मैं आपको बताऊँ मैं सीखता कैसे था, मैं एक एक पियानिस्ट था जिसको मैं बहुत फ़ॉलो करता था, आज भी करता हूँ। हुँ, सो मैं उनकी वीडियोज़ यूट्यूब पे लगा लेता था फ़ोन में एंड बस उसको पॉज़ कर के, स्लो करके, ज़ूम करके उन्होंने क्या बजाया, कैसे बजाया, मैं वो चीज़ देख के पूरी-पूरी रात मैं बजाता रहता था अपने रूम में बैठ के। एंड उसके बाद मुझे अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल भी जाना रहता था। तो कई बार ऐसा होता था ओह! मैं पूरी रात सोया नहीं, सुबह स्कूल गया, फिर आकर के मैं स्कूल से आने के बाद फिर मैं पियानो पे बैठ गया, प्रैक्टिस करने लगा। सो मेरा वो जो प्रैक्टिस रूटीन था वो आज तो आई थिंक उसका मैं 10% भी फ़ॉलो नहीं कर रहा हूँ। बट ये है कि जो मेरी अभी की प्रैक्टिस है वो मोस्टली मेरी रिकॉर्डिंग्स एंड शोज़ में हो ही जाती है। बिकॉज़ मैं जब रिकॉर्डिंग्स में कई-कई टेक लेने पड़ते हैं तो मेरी आधी से ज़्यादा प्रैक्टिस तो वहीं हो जाती है। फिर उसके बाद हम जैम जैम कर रहे हैं बैंड के साथ या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, कंपोज़ कर रहे हैं, तो मेरा 99% रियाज़ तो वहीं पे होता है। या बट फॉर बिगिनर्स मैं कहना चाहूँगा कि आप ये मत करना, आप ये फ़ॉलो मत करो अभी, ठीक है? बिकॉज़ कंसिस्टेंसी मैटर्स रादर दैन फोकसिंग ऑन लॉन्ग पीरियड, कि आप सिर्फ़ 20 मिनट अगर दिन का रियाज़ कर रहे हो अपने वोकल पे या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो अच्छे से होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स, बजाय आप दिन के 4 घंटे कर रहे हो और मन लगा के नहीं कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है। हुँ। सो केतन, आपने बताया कि आप किसी को फॉलो करते थे और उनसे सीखते थे, तो उनको इस वीडियो के ज़रिए थैंक यू बोलना चाहते हैं क्या आप? या डेफ़िनेटली मैं बताता हूँ, उनका नाम हसित नंदा था एंड आप अगर सर्च कर रहे हो तो आपको उनकी प्रोफ़ाइल नीचे मिल जाएगी कैप्शन में। सो मैं आज भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लाइक उनकी ग्रेट, प्लेइंग स्किल्स का मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में उनसे अच्छा आज के टाइम पे कोई बजाता है। सो ऑसम। मैंने मैंने तो भाई उन्हीं से सीखा है एंड अगर आप भी पियानो में इंटरेस्ट रखते हो तो डेफ़िनेटली यू कैन फॉलो हिम। हाँ, नाइस, ऑसम। सो केतन, व्हाइल यू आर सिंगिंग तो तुमको बहुत सारे क्रिएटिव ब्लॉक्स एंड सेल्फ डाउट्स भी आते होंगे। सो हाउ डू यू डील विद दैट? पॉज़, मैं सिर्फ़ पॉज़ ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो उस समय कुछ क्रिएटिव ब्लॉक हो रहा है, तो वो डेफ़िनेटली इस वज़ह से हो रहा है कि आपने या तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया है कुछ दिनों में
या फिर आपका गैप ज़्यादा हो गया है जो आपको थोड़ा-सा और लेना चाहिए। तो ओके, मैं ओके। तो बस मैं फिर उस समय ब्रेक ले लेता हूँ 1-2 दिन का। फिर अगर हुँ, उस टाइम पे मुझे सेल्फ डाउट भी आ रहा है कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आई जस्ट रिमेंबर कि व्हाई आई स्टार्टेड। तो फिर ओके। या So it starts all back with why we started. Okay. व्हाई वी स्टार्टेड डेफिनिटली। क्योंकि फिर आप ब्रेक ले लोगे तो आपको उससे एक रीबूट होने का टाइम मिल जाता है जिससे आप दोबारा से अपनी स्किल्स पे और अच्छे से काम कर सकते हो।